हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही होगी। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आ गया है मेरा मंगलवार का दिन। यहाँ पर मैं सुबह लग गई हूँ अपने किचन में। खाना बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। सब्जी मैंने छोंक ली है अपनी। मैंने बनाए हैं आलू और गोभी। मैंने उसकी भी क्लिप ली थी, पर जब मैंने कैमरा लगाया मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया। कैमरा लगाकर छोड़ दिया, भूल गई, उसे दिमाग से ही निकल गया कि मैंने ऑन नहीं किया हुआ। क्योंकि सुबह का टाइम में थोड़ा सा प्रेशर सा रहता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, जल्दी जल्दी काम करना है। हाथ चलते ही नहीं है जल्दी जल्दी। ऊपर से मैं जल्दी उठ भी नहीं पाती हूँ। सही बताऊँ तो उठती ही नहीं हूँ या उठ नहीं पाती हूँ, वो आप लोग ही डिसाइड कर लें। कोशिश करती हूँ जल्दी उठने की। 7:30-8 बजे यही टाइम है मेरा उठने का। क्योंकि अभी घर से आई थी तो वहाँ पर तो हम लोग 9-10 बजे सोकर उठते थे। तो वही है, एक हफ़्ते तक तो वही रूटीन चलेगा। एक हफ़्ते तक जल्दी नहीं उठा जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी उठने की। क्योंकि जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो वहाँ पर भी मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 2-4 दिन। फिर 2-4 दिन के बाद मुझे फिर वहीं की आदत पड़ जाती है। तो जी बस यही चलता रहता है लाइफ में, कभी जल्दी कभी लेट कभी टाइम पर, ऐसे ही होता रहता है। तो बस मैंने यहाँ पर अपनी सब्ज़ी छोंक ली थी। वो मैंने अपनी वैसे तो सिम करके गैस चढ़ा रखी थी। और बस यहाँ पर आटा वगैरह लगा रही हूँ। आटा लगाने के बाद फिर मैं जल्दी से रोटियाँ बनाऊँगी। सोच रही थी कि पूरी बना लूँ। मैंने हस्बैंड से पूछा भी, मैंने कहा पूरी बना दूँ क्या, तो हस्बैंड कहने लगे कि नहीं नहीं रोटी बना दो। क्योंकि अभी परसों तो पार्टी में गए थे वहाँ पर, तो वैसे भी तला भुना ही खाया था, तो फिर इसीलिए ही रोटियाँ ही बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं रोटी बना देती हूँ। फिर मैंने कहा कि चलो पराठे बना दूँ क्या, कह रहे नहीं तुम रोटी ही बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे पराठे खाने का मेरा मन कर रहा था, फिर मैंने लास्ट में अपने लिए एक पराठा बनाया था, जो फिर मैंने चाय से खाया। क्योंकि मुझे चाय के साथ पराठे बहुत पसंद है। चाय पराठा अचार, ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर मेरा अचार ख़त्म हो गया है, इसलिए अब मैं अचार नहीं खा पा रही हूँ। कई दिन से मेरा ख़त्म हो गया है अचार। तो वैसे तो मेरी मम्मी भिजवा देती है, तो वो मेरा ख़त्म हो गया। मैं उन्हें बताना भी भूल गई। मैंने कहा मेरा अचार ख़त्म हो गया। मैं घर गई भी थी, मैंने उन्हें तब भी बताना भूल गई कि मेरा अचार ख़त्म हो गया, मेरे को अचार भी दे दो। नहीं तो मेरे घर से ही ज़्यादातर अचार आ जाता है। और मुझे मेरी मम्मी के हाथ का अचार पसंद भी है। पहले मेरी नानी भिजवा देती थी मेरी मम्मी के घर, जब हमारी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पर। जब हम छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ पर जाते थे तो हमारी नानी ही मेरी मम्मी को, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े डब्बे भर कर देती थी अचारों के। मतलब आम का अचार, नींबू का अचार, वो ही बहुत सारा अचार दे देती थी। तो पहले मेरी मम्मी भी नहीं डालती थी, अब हमारी नानी नहीं है, और तो फिर इसीलिए बस अब मेरी मम्मी खुद ही अपने आप डाल लेती हैं। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा अचार डालती हैं, उनके हाथ का भी बहुत मस्त अचार डलता है, टच वुड, और वो ख़राब भी नहीं होता है। तो फिर बस इसीलिए ही मेरे को अब मेरे घर से मिल जाता है। तो मेरी मम्मी भी खूब सारा अचार डालती है, 10-15 किलो आम्बियों का अचार डालती है। मेरी मम्मी बस एक यही वाला अचार डालती है, और नींबू वगैरह का ज़्यादा नहीं डालती हैं वो। उन्हें बस आम का अचार डालना ही पसंद है। मेरे घर में भी सब ज़्यादातर आम का ही खाते हैं, इसीलिए तो बस वो आम का ही अचार डालती हैं। बस यहाँ पर अब मेरा आटा लग गया था, तो अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अंदर से मुझे आवाज़ आ रही थी जैसे इवांका उठ गई है, तो मैं उसे देखने के लिए भी गई थी। बीच में देखा तो वो सो ही रही थी। अभी तो उसे भी घर से आने के बाद आदत हो रखी है 9 बजे उठने की, 10 बजे उठने की। क्योंकि वहाँ पर वो मेरे साथ ही उठती थी, लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे वही है, 8 बजे उठना शुरू कर देगी। क्योंकि यहाँ पर वो जल्दी उठ जाती है। घर पर हमारा माहौल ही ऐसा रहता है, बस वहाँ शांति में हम पड़े ही रहते हैं। और यहाँ पर इसके बहन भाई हैं, तो फिर वो आ जाते हैं, बुला लेते हैं, इसे आवाज़ लगाते हैं इवांका इवांका। अपने भाई की आवाज़ सुन के तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठती है।
मेरी देवरानी का लड़का जो है उसकी आवाज़, वो इसे आवाज़ लगाता है ना, वो बुलाएगा इवांका आजा खेल लेंगे। तो इसकी आँखें इतनी जल्दी खुलती है जैसे ये सो ही नहीं रही थी या इसी का इंतज़ार कर रही थी कि कब इसका भाई बुलाएगा, कब ये उठ के जाएगी। इसे अपने भाई बहन से बहुत लाड है, बहुत प्यार है। और बस जी ये देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना बनाते हुए मेरे पैरों में इतना दर्द हो जाता है, इतना दर्द हो जाता है, फिर मेरे पर खड़ा नहीं हुआ जाता। बस फिर तो मुझे लगता है कि कब मेरी रोटी बने और कब मैं जाकर बैठ जाऊँ थोड़ी सी देर। और ये ट्यूसडे वाले दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी थी इस दिन। तो मैं खाना बना रही थी, इतना पसीना चल रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा पसीना हो रखा था। मैं यहाँ पर हस्बैंड को बता रही थी कि ये हमारी जो गैस है ना, इसमें से है ना, मतलब ये ना तेज़ नहीं चल रही, बहुत मंदी मंदी सी चल रही है। तो यह मैं हस्बैंड को बता रही थी, मैंने कहा ये हमने अभी तो ठीक करवाई थी और इसमें फिर से कुछ दिक्कत आ गई है, ये फिर से मंदी हो गई है, सही नहीं चल रही बिल्कुल भी। तो ये कह रहे थे कि हाँ चल ठीक है इसे दिखवा देंगे। मैंने कहा हाँ दिखवा लो, वैसे तो ये गैस नई ही है, ऐसे नहीं है कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ये गैस नई ही है। तो फिर इसीलिए ही मैंने कहा इसे ठीक करवा लो, नहीं तो फिर भाई दूसरी देख लो अगर ये नहीं होती है तो। कहते कि हाँ चल देखेंगे जैसा भी होगा, पर संडे को देखेंगे जो भी देखना है। आज कल में अभी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कल ही तो संडे गया है, फिर कहाँ से देख लोगे। कह रहे हाँ देखते हैं, आएगा तो है ही और 4 दिन बाद। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है संडे में देख लेना तुम इसको। तो जी बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी चला कर देख रही थी, मैंने कहा बन गई क्या, और मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बन चुकी थी, बिल्कुल डन थी। मैंने दूसरी गैस पर सोचा कि चलो इतने अब हस्बैंड का लंच वगैरह पैक करूँगी, तो फिर इतने मैं अपने साथ के साथ चाय भी रख लेती हूँ। मैं दूध में पत्ती लगा लेती हूँ, मेरे पे सफ़ेद दूध ऐसे ही नहीं पिया जाता, बहुत ही कम होता है जो मेरे से दूध पिया जाए। बहुत मुश्किल ही रात के टाइम में लेती हूँ दूध, मेरे से नहीं पिया जाता। इससे तो अच्छा मेरे को लगता है कि हाँ मैं चाय पी लूँ। थोड़ी सी पत्ती डाल लेती हूँ दूध में ही, पानी नहीं डालती हूँ, तो फिर इसीलिए, लेकिन पत्ती लगा हुआ दूध मुझे ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने साथ चाय भी रख ली है, हस्बैंड का लंच भी पैक कर दूँगी। सब्ज़ी मैंने उनकी डाल दी है, इतने थोड़ी सी ठंडी होगी, इतने में यहाँ पर रोटियाँ पैक कर दूँगी। इतने हो जाएंगे ना, ऑफ़िस के लिए निकलेंगे तो फिर इतने है ना, ये सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म सब्ज़ी भी पैक नहीं करनी चाहिए, एकदम से ढक्कन खुलने का डर लगा रहता है, इसीलिए। बस यहाँ पर ये गरम गरम रोटियाँ थी तो ये मेरे से चिपड़ी नहीं जा रही थी। मैंने कहा आज तो वैसे ही इतनी गर्मी है और ऊपर से गरम गरम रोटियाँ हाथ में ले रही हूँ। और वैसे तो मेरे से गरम रोटियाँ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मेरे को है ना ऐसे हाथ में लेके जब मैं इन्हें चिपड़ती हूँ तो मेरे से ना बहुत डर लगता है। छोटे बच्चों को डर लगता है ना, मेरे अंदर वो डर आज तक भी बना हुआ है, क्योंकि मेरे को ना कई बार भाप लग जाती है रोटियों की, तो इसलिए मेरे को डर लगता है रोटी चिपड़ने में। तो बस यहाँ पर अब मैं अपने हस्बैंड के लंच पैक कर दूँगी। ज़्यादा तो वो लेके नहीं जाते, बस पतली पतली छोटी छोटी सी रोटियाँ बनवाते हैं, कहते छोटी छोटी बनाया करो, पतली पतली बनाया करो, और बस 4 ही बनाया करो। मैंने कहा बस 4 रोटी तो नाम होता है, वो ढंग की रोटी बनाओ तो वो सिर्फ 2 रोटी का ही आटा होता है, जिसमें तो 4 रोटियाँ बनवाते हैं मेरे से। तो बस ऐसे ही, और रात को तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाते समझो, उसी हिसाब से फिर तो वो बस रात को तो 2 ही रोटी खाते हैं। कहते हैं नहीं मैं बस 2 ही रोटी खाऊंगा, चाहे अच्छी सब्ज़ी हो चाहे बेकार सब्ज़ी हो, जो उन्हें पसंद हो चाहे वो हो चाहे बिना पसंद वाली हो, उन्हें बस 2 ही रोटी चाहिए होती है रात को। बस कभी कभी होता है जो हाँ उन्हें पनीर भुर्जी बहुत पसंद है, पनीर भुर्जी से खा लेंगे वो 1 रोटी एक्स्ट्रा या 1.5 रोटी एक्स्ट्रा, और किसी चीज़ से नहीं खाते। बस यहाँ पर मैंने अपने फिर मेरा किचन का काम हो गया था, फिर मैं रूम में आ गई थी, चाय वाय लेकर बन ही रही थी मेरी चाय। तो बस मैंने सोचा गोपाल को भी जल्दी से नहला धुला कर इन्हें भी नाश्ता पानी करवा दूँ। तो जी बस उन्हें भी नहलाया, फिर उन्हें चाय ब्रेड खिला दिए थे। अब ये थोड़ा सा दोपहर हो गई है, यहाँ पर 12 या 1 बज रहा होगा। मेरे घर का सारा काम हो गया था। यहाँ पर इवांका भी नहा धो के बैठ गई थी, इसे भी मैंने नहला दिया था, और थोड़े से वो दे दिए थे मैंने इसे अनार के दाने खाने के लिए। तो बस इन्हें वो खाया, फिर यहाँ पर अपना थोड़ा सा
खेलने लग गई। पढ़ती वढ़ती तो ये है नहीं वैसे भी अपने आप से, कहेगी टीवी चला दो, ये दे दो, वो दे दो, तो बस अपना सामान ले लेके बैठ जाती है मैडम। कभी कॉपी कभी किताबें, इस पे लिखना उस पे लिखना। बस किचन भी बिल्कुल डन है, सारे डिशेस धो धाकर मैंने अपनी रख दी हैं। पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी है, जितना भी बस की होता है उतना कर लिया जाता है। बस ये देखिए सारा घर का काम बिल्कुल डन हो चुका है, बिल्कुल परफेक्टली हो गया। अब बस ये बिल्कुल रात हो गई है, बिल्कुल रात हो गई है, तो फिर अब फिर से डिनर का टाइम आ गया। तो बस यहाँ पर मेरा बाबू खाना खा रहा है। मैंने खाने में तो ये रात नहीं हुई है, ये दोपहर हुई है, सॉरी। ये खाना खा रहा है मेरा बाबू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड